अब इस वीडियो में मैं पार्ट 17 ठेले पर हिमालय के आगे के भाग को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं इसके आगे के भाग। अब इस पार्ट में देखते हैं, कल हमने ठेले पर हिमालय सुना था, अब उसके आगे के भाग को देखते हैं। यहाँ पर बताते हैं, लेखक बताते हैं कि एक बस से शुक्ल जी उतरते हैं। अब उसके आगे का देखते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी के साथ एक और व्यक्ति उनके साथ आते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमीन बेला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, मतलब उसकी वेशभूषा के बारे में और उसके चेहरे के बारे में देख के उनका वर्णन करते हुए बताते हैं कि यहाँ पर बताते हैं कि बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, मतलब दूरबीन को बोलते हैं यहाँ पे, और खांसी अटपटी चाल थी। यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं। जो शुक्ल जी के साथ में आते हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, उनकी वेशभूषा के बारे में बताते हुए कहते हैं, अटपटी चाल तो थी बाबू साहब की, वह पतला दुबला मुझ जैसा सरकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अब यहाँ पर जब उसके चेहरे पर असमंजस को देखते हैं, आश्चर्य को देखते हैं शुक्ल जी धर्मवीर भारती जी के चेहरे पर, तो अब वह बताते हैं इन व्यक्ति के बारे में कि यह एक अच्छे चित्रकार हैं, मशहूर चित्रकार हैं डॉक्टर सेन। यहाँ पर बताते हैं कि अकादमी ने इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। मतलब जो पुरस्कार में उन्हें पैसे मिले थे सेन को, तो उसी पैसे से वह छुट्टियां बिताने आए थे। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन हिल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, मतलब उनकी जो आदतें और थी वह उन्हें बाद में पता चला। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। यहाँ पर वो अपने जब जा रहे थे तो उस रास्ते का वर्णन करते हुए बताते हैं, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। मतलब चीड़ एक वृक्ष होता है, उसके बारे में बताते हैं। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। मतलब यहाँ पर भी मोड़ बहुत सकरा था, जिसके वजह से बोलते हैं कि यह कंकड़ीली पीठ वाले अजगर के समान लग रही थी। रास्ता क्योंकि सकरा होने की वजह से अब बस यहाँ पर धीरे धीरे चल रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उनका सुहावनापन हमें और भी तंद्रालस बना रहा था। मतलब नींद में कोई ऊँघने लगता है, मतलब इन सुंदर सुंदर रास्तों को देखकर वह जैसे नींद में चल रहे हों। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है, मतलब 6 मील केवल बाकी रह गई थी। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। यहाँ पर बताते हैं कि बहुत सारे दृश्य देखते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी भी कुछ और देखने की चाह थी। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोह है। वहाँ पर बताते हैं कि उनके एक मित्र उनसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि जितना उन्हें खुशी कश्मीर जाकर नहीं मिलता है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा उसे कौसानी में मिलता है। वह बताते हैं उनके जो धर्मवीर भारती जी के एक मित्र थे, वह उनसे पहले चर्चा करते हैं कि गांधी जी ने कहा अनास शक्ति योग लिखा था। मतलब उनके बारे में वहाँ पर लिखे थे, कौसानी के बारे में लिखे थे गांधी जी, और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही हैं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी
करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों त्यों अधैर्य, सिर्फ फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर वह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस में एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगी। अब यहाँ पर इसके आगे के रास्ते के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं, वह बहुत अधिक कौसानी पहुँचने के लिए बेसब्र हैं, बेचैन हैं, लेकिन वह बताते हैं कि शुक्ल जी उनके बारे में, इनके चेहरे को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वह चुपचाप शांत बैठे थे। इस तरह इस पाठ को मैं यहीं रोकती हूँ। अब आगे के वीडियो में मैं आगे पाठ को लेकर आऊँगी।